नमस्कार। आप सभी दर्शकों का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा कि आज एक विशेष वर्चुअल आर्ट गैलरी का अवलोकन कर पाएंगे। इसमें खास बात यह है कि यह हमें अतीत में झांकने का अवसर देगी। अजंता हमारे भारतवर्ष की एक ऐसी धरोहर है जो कलाकारों के लिए एक कला तीर्थ के समान है। देश के जाने माने प्रख्यात न्यूरोचिकित्सक डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा जी, उनका कामना संदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो आइए सुने डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा जी को। 9 कलाकार देश के कलात्मक रचनाओं के बारे में एक नए तरीके से उनका चित्रांकन करेंगे। उनके बारे में जो सोच है लोगों के मन में, उनको जो अजंता एलोरा जो नहीं गए हों या जो गए भी हों, उनकी कलात्मकता के बारे में लगभग किसी को ज्ञान पूरी तरह नहीं रहता। 3 दिवसीय अजंता एलोरा गैलरीज जो सजेंगी, जो पूरे देश के 9 महान कलाकार सजाएंगे, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक मूर्तिकार श्री राजेश कुमार जी, जो देश के प्रख्यात मूर्तिकार हैं, उनको सादर धन्यवाद देता हूँ और सभी कलाकारों को सादर नमन करता हूँ। धन्यवाद। फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। कोई दुश्मन यूं आएगा, ये कभी सोचा न था। 9 कलाकारों ने मिलकर जो वर्चुअल कला प्रदर्शनी करने जा रहे हैं, उनकी कलाकृतियों को आप देख पाएंगे। देश के जाने माने सिद्धस्थ शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉक्टर सुमा घोष, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की परम शिष्या, और जिन्हें उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ। हम गौरवान्वित हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं पद्मश्री डॉक्टर सुमा घोष जी। फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। कोई दुश्मन यूं आएगा, ये कभी सोचा न था। नमस्कार, मैं डॉक्टर शोमा घोष। सबसे पहले ललित कला के उन 9 कलाकारों को मैं हृदय से शुभकामना देती हूँ, जिन्होंने कोरोना काल में हमारी गोल्डन हेरिटेज अजंता को अपनी कला के माध्यम से पुनर्जीवित किया है। मैं समझती हूँ ये वर्चुअल कला प्रदर्शनी आने वाले कलाकारों को मार्गदर्शन करेगी। कला एक है, कोई गा के अपना इमोशन व्यक्त करते हैं, कोई नृत्य करके वादन करके अपना इमोशन व्यक्त करते हैं, कोई अपनी तुलिका से, अपनी कला से, अपनी पेंटिंग से अपना इमोशन व्यक्त करते हैं। कला में हम सब लोग एक है। मैं फिर से उन 9 कलाकारों को बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनके सफलता के लिए। धन्यवाद। होमेज टू हेरिटेज, हमारी प्राचीन धरोहर अजंता को लेकर के वर्चुअल कला प्रदर्शनी का शुभारंभ
होने जा रहा है, इसके लिए हमारे समक्ष किराना घराना और बनारस घराना की सुप्रसिद्ध गायिका आस्था गोस्वामी जी की गणेश वंदना से इस वर्चुअल कला प्रदर्शनी की शुरुआत होगी। प्रस्तुत है गणेश वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गाये गणपति जगवंदन, 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 गाये गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोद मंगलदाता, मोदक प्रिय गरे पगरे गरे नि बनि रे, गरे नि बनि रे नि गरे रे ग प गरे रे ग ग प प रे प प गरे गरे नि प सा। मोदक प्रिय मोद मंगलदाता, मोदक प्रिय मोद मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाये गणपति जगवंदन,
से दास कर जोड़े मागत 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 तुलसी दास कर जोड़े तुलसी दास कर कर जोड़े कर जोड़े मागत तुलसी दास कर जोड़ी मागत तुलसी दास कर जोड़ी बस ही राम सिया मानस मोहे गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन। हार्दिक से बधाई देता हूँ जिन्होंने इस एग्जीबिशन के जरिए ये अजंता कैब पेंटिंग को फिर से जीवित किया है। उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। खातिर से लिहाज से खातिर से लिहाज से मैं मान तो गया खातिर
लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से। कुछ काम का नहीं, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें रही, उल्टी शिकायतें रही, एहसान तो गया, उल्टी शिकायतें रही, एहसान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया। आज जाने की जिद आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आए मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने
कि जिद ना करो, आज जाने कि जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने कि जिद ना करो, आज जाने कि जिद ना करो, आज जाने कि जिद ना करो। नमस्कार। कला के अंतहीन सफर में मोमेंट्स टू हेरिटेज ऑनलाइन वर्चुअल कला प्रदर्शनी के अवसर पर आज देश के जाने माने युवा हस्त कवि कमदार बनारसी जी का हम सभी कलाकार स्वागत करते हैं। तो आइए सुनते हैं कमदार बनारसी जी को। सबसे पहले तो मैं 9 ग्रुप के सभी सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 3 दिन की इस प्रदर्शनी में चित्रकला के माध्यम से अजंता के धरोहरों को पुनर्जीवित किया है। मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि मैं भी इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का हिस्सा हूँ। ये प्रदर्शनी लाखों लोगों तक पहुँच रही है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि कोरोना के संकट में भी वर्चुअल प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसके माध्यम से ये सभी कलाकार अपने कलाओं का प्रदर्शन ऑनलाइन करके लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय सामाजिक वृंद, काशी में न गुरुओं की कमी है, न हैसियतदार मालिकों की और न राजाओं की। इसलिए सामान्यतः आप काशी में सुन सकते हैं क्या राजा, क्या मालिक, क्या गुरु का क्या कारण है, और कोई शब्द नहीं मिल सकता था क्या इसके अलावा। 11 कहते और कुछ कहते, बाबू जी कहते, जैसे अन्य जगह कहा जाता है। क्योंकि यहाँ अगर कोई राजा है तो एक राजा दूसरे राजा को मिटा के बड़ा राजा बनता है, लेकिन काशी में एक राजा दूसरे राजा को क्या राजा क्या लगे सब ठीक हो राजा एक दूसरे। तो राजत्व का जो अपनत्व और सेतु संबंध है वो काशी में है। इसीलिए आज के इस ऑनलाइन गोष्ठी के अंतर्गत जो मूर्ति कला से संबंधित उस पर जो हमारी दाय है, कल्चरल हेरिटेज है, उसके प्रति कृतज्ञता, श्रद्धांजलि, समादर व्यक्त करने के लिए एक समूर्त क्रियात्मक कार्य किया गया है। खाली वैचारिक मौखिक रूप से नहीं। सोमा बिटिया गाती है, बहुत बढ़िया है, अच्छा गाती है, सभी अच्छे लोग एकत्रित हैं। अब स्पर्श, घ्राण, श्रवण, दर्शन और संगीत, गायन, चरवना, चबाना, तो मूर्ति कला के अंतर्गत आप उसे देख भी सकते हैं, आप उसे छू भी सकते हैं, उसकी आयामीयता भी समझ सकते हैं। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि न जाने उस पत्थर ने कितने टाँके की कितनी चोट खाई होगी, तब जाके आज ये रूप उभर कर आया। और वह कलाकार जो उसके साथ छेनी हथौड़ी के साथ उसे रूप देने में लगा हुआ है, उसका धैर्य कैसा होगा, उसकी हर चोटों की, हथौड़े की जो रगड़ है, उसके हाथों में फफोले पड़ते हैं, लेकिन वो जब तक कृति बन जाती है तब फूले फिरते हैं। फिर आप मॉडर्न कहना चाहें, पारंपरिक कहिए, फलाना करिए, जाकर देख लीजिए दिलवाड़ा टेम्पल के ऊपर की जाली आजकल किसी मशीनरी से संभव नहीं है। इस तरह से हमारे खजुराहो है, अजंता है, हमारे शिल्प, क्या सिविल इंजीनियरिंग के पहले भारतवर्ष में पुल नहीं बनते थे क्या? हमारी प्राचीन कलाओं की परंपरा कितनी सक्षम रही है और कितना कुछ कर सकती है, वह सुंदर और सार्थक और उपयोगिता दोनों का समन्वय करना वाला काम रहा है। इसीलिए हमारे नाम में एक ठो र निकाल के राजेश जी जो हैं उन्होंने हमारा ही काम कर दिया है। और
इन मूर्तियों से समझ लीजिए कि स्थायी ममता मूर्ति को स्थायित्व मिलती है, जो अपने साथ समय का संवहन करता है, काल का संवहन करता है, इतिहास का संवहन करता है और लोगों की प्रसन्नता का कारण बनता है, आनंद देता है, सुंदर देता है। चोट खा के भी कलाकार आ करता है, जमाना वाह वाह करता है, इसी तरह से वो आगे बढ़ने की राह करता है, ऐसा ही हो जाने की चाह करता है। इति शुभम, ऐसा ही करते रहे निरंतर। भवतु भवतां भव्यम दिव्यम दिव्यम दिव्यम।